आम के पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही थीं और खेतों के किनारे गाय बैल घास चर रहे थे। लेकिन खूबसूरत मंजर के बावजूद गांव के कई घरों में फिक्र का साया था। गांव की सुबह सुनहरी धूप के साथ जागी थी, पर हर दरवाजे पर भूख की एक कहानी लिखी हुई थी। पिछले महीने की खराब फसल ने लोगों के बर्तन खाली कर दिए थे। इसी गांव के कुच्चे मकान में मोहन अपनी बीवी राधा और नन्ही बेटी परी के साथ रहता था। उनके घर में भी राशन कम पड़ गया था। राधा ने परेशान होकर कहा, मोहन, आटा और दाल बस 2 दिन की रह गई है। परी को भूख लगी तो क्या देंगे? मोहन ने तसल्ली दी। राधा, हौसला रखो, कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। मैं आज ही गांव की मंडी जाता हूँ। मोहन टोकरा उठाकर मंडी पहुंचा। वहां सब्जी फरोश अपनी दुकानों पर बैठे थे, मगर कोई गर्म खाने का ठेला न था। वो कुछ आलू लेकर घर लौटा और बोला, ये लो राधा, इन आलूओं के पराठे बना दी। पराठों की खुशबू ने परी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी। खाते खाते मोहन के जहन में एक ख्याल आया। राधा, क्यों ना मैं मंडी में पराठों का ठेला लगा लूं? लोग सब्जी तो खरीद रहे हैं, मगर गरम खाने का कोई इंतजाम नहीं। राधा ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छा आइडिया है। लोग खुशी से गरम पराठे खाएंगे। अगले दिन मोहन ने 2 सब्जी फरोशों, शिंगर और महेश के दरमियान अपना ठेला लगा दिया। भाई, एक आलू पराठा देना, एक ग्राहक ने कहा। जी हुजूर, अभी हाजिर है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देखते ही देखते लोग जोक दर जोक उसके ठेले पर आने लगे। शिंगर और महेश को जलसी महसूस हुई। उन्होंने चुपके से बात की, ये मोहन तो पहले ही दिन से छा गया है। ऐसे ही चला तो हमारा धंधा बंद कर देगा। महेश ने दांत पीसते हुए कहा, कल से इसे आलू देना बंद कर देते हैं। देखते हैं फिर कैसे ठीला लगाता है। अगले दिन मोहन मंडी गया। भाई, 2 बोरी आलू दे दो। शिंगर ने कंधे उचकाए। आलू खत्म हो गए। महेश ने भी बहाना बनाया। हमारे पास भी नहीं है, किसी और से ले लो। मोहन को उनकी चाल समझ आ गई। खाली हाथ घर लौटा तो राधा ने पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? मोहन ने आ भरी। सब ने आलू देने से इनकार कर दिया। हसद कर रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। राधा ने हौसला दिया। या फिकर न करो, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अगली सुबह मोहन जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया, ताकि उन्हें बेचकर कुछ कमा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक झाड़ी के नीचे आलू जैसे पौधे दिखाई दिए। उसने हैरत से कहा, ये तो आलू लगते हैं, अलग से नजर आ रहे हैं। मगर ये आलू आम नहीं थे। इन पर हल्की सी सुनहरी झलक थी और जैसे इनमें करिश्मा छुपा हुआ हो। उसने जल्दी से पौधे उखाड़कर साथ रख लिए और घर आकर इनसे मजेदार पराठे बनवाए। अगले दिन उसने इन्हीं आलूओं से ठेला लगाया। ग्राहकों ने तारीफ की। भाई, ये पराठे तो पहले से भी ज्यादा मजेदार हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा। ये जंगल के आलू हैं, बड़े जायके वाले। लोग हैरान थे कि इन पराठों को खाने से न सिर्फ भूख मिटती है, बल्कि दिल को भी सुकून सा मिलता है। ये सुनते ही शिंगर और महेश के कान खड़े हो गए। उन्होंने मंसूबा बनाया। कल सुबह जाकर जंगल के सारे आलू के पौधे काट देंगे। अगली सुबह वो जंगल गए और सारे पौधे काट दिए। मगर मोहन ने जंगल के अंदर जाकर और भी बड़े आलू के पौधे ढूंढ लिए। इन आलूओं पर शबनम ऐसे चमक रही थी जैसे कीमती मोती टके हों। उसने खुशी खुशी आलू इकट्ठे किए और ठेला फिर लगा दिया। जब शिंगर और महेश ने देखा कि मोहन का कारोबार अब भी चल रहा है, तो वो जल भुन गए। चंद दिन बाद वो दोबारा जंगल गए, मगर रास्ता भटक गए और रात भर एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा। एक देहाती ने उन्हें देखा और अगले दिन सरपंच को इत्तला दी। सरपंच ने उन्हें बुलाकर डांटा। तुम दोनों हसद के मारे ये सब कर रहे थे।
ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो मोहन। मोहन ने मुस्कुराकर कहा। मैं माफ करता हूं, मगर शर्त यह है कि 2 महीने तक मेरे साथ ठेले पर काम करोगे। यूं वो तीनों मिलकर मेहनत से ठेला चलाते रहे। थोड़े ही दिनों में मोहन ने कुछ पैसे जमा करके एक छोटा सा खेत खरीद लिया। अब वो आलू खुद उगाता और गांव के सब लोगों को पराठे खिलाता था। गांव वाले कहते, हसद और चालाकी कभी कामयाबी नहीं दिलाती, मेहनत और सच्चाई से ही बरकत आती है।